दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसे शायद आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसकी हकीकत किसी फिक्शन से कम नहीं। लिechtenstein, एक छोटा सा यूरोपीय देश जो इतना शांत है कि वहां पुलिस भी मुश्किल से दिखती है, और इतना अमीर है कि हर नागरिक करोड़ों में खेलता है। यहाँ के कानून, टैक्स सिस्टम और रहन सहन इतने रहस्यमयी और अनोखे हैं कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश को एक दिन के लिए रेंट पर लिया जा सकता है, या यह कि यहाँ का क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही एक दिन में घूम सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया चौंक जाए। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो आज तक इंटरनेट पर भी साफ साफ मौजूद नहीं है, वो छुपा सच जो लिechtenstein को बनाता है दुनिया के सबसे गुप्त और रहस्यमयी देशों में से एक। तो इसे मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में जो आप जानेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लिechtenstein, नाम जितना खास, उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प। यूरोप के बीच स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा ये छोटा सा देश सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी दिल्ली की एक बड़ी कॉलोनी जितना। हालांकि आबादी मात्र 40,000 है, पर प्रति व्यक्ति आमदनी दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसे शामिल करती है। कोई आर्मी नहीं, फिर भी 100 सालों से यहाँ शांति कायम है। राजशाही है, लेकिन आधुनिक व्यवस्था के साथ। यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ज्यूरिख से सड़क के रास्ते ही आना होता है। साल 2011 में तो एक अमेरिकी आर्टिस्ट ने पूरे देश को एक दिन के लिए $70,000 में किराए पर लिया था। यहाँ की जेलें अक्सर खाली रहती हैं क्योंकि अपराध दर लगभग न के बराबर है। तो जब भी सोचें छोटा मतलब कमजोर, लिechtenstein की मिसाल जरूर याद रखिए। ताकत, समझदारी और शांति में भी होती है। यहाँ लिechtenstein की सबसे दिलचस्प बात है इसकी असली ताकत वाली राजशाही। जहाँ यूरोप के ज्यादातर राजा सिर्फ नाम भर के होते हैं, वहाँ प्रिंस योहानिस आदम आज भी देश की नीतियों और विकास की दिशा तय करते हैं। वे एक कुशल नेता और सफल व्यापारी भी हैं। आकार में छोटा सही, लेकिन सोच, सिस्टम और सुरक्षा में ये देश बहुत आगे है। राजधानी वडूज की शुरुआत कीजिए। वहाँ की शान है पहाड़ी पर स्थित वडूज कासल, जो आज भी रॉयल फैमिली का घर है। अंदर जाना मना है, लेकिन इसकी बाहरी भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कला पसंद है तो कुंस्ट म्यूजियम लिechtenstein जरूर देखिए, जहां मॉडर्न आर्ट की बेहतरीन झलक मिलेगी। और अगर एडवेंचर चाहिए तो मालबन जाइए, लिechtenstein का एकमात्र स्की रिसॉर्ट जो सर्दियों में बर्फ से ढका स्वर्ग बन जाता है और गर्मियों में ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट है। कुल मिलाकर लिechtenstein सिर्फ एक देश नहीं, एक शाही, शांत और खूबसूरत अनुभव है जो हर मोड़ पर आपको हैरान करता है। अगर आप लिechtenstein के बीते समय को महसूस करना चाहते हैं तो एक जगह है जिसे मिस नहीं किया जा सकता, लिechtenstein नेशनल म्यूजियम। ये कोई साधारण म्यूजियम नहीं, बल्कि इतिहास की एक जिंदा किताब है। यहाँ आपको मिलेंगी सदियों पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, प्राचीन सिक्कों और पारंपरिक पोशाकों की झलक। साथ ही इस बात की भी दिलचस्प कहानी कि कैसे ये छोटा सा देश दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, वो सब यहीं दर्ज है विस्तार से। अब चलते हैं देश के दक्षिणी छोर पर बसे बल्जर्स विलेज की ओर, जहां आपको मिलेगा एक साइलेंट गार्डियन गुटनबर्ग कास्टल। ऊंची पहाड़ी पर खड़ा ये किला जैसे वक्त को थामे हुए है। गांव की शांति के बीच यह किला इतिहास की गहराइयों से कई दास्तानों को अपने भीतर समेटे है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी पुरानी यूरोपीय कहानी का हिस्सा बन गए हों। लिechtenstein छोटा जरूर है, लेकिन जो अनुभव यहाँ मिलता है वो दुर्लभ है। ये देश शाही विरासत, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मेल है। अब सवाल आता है, यहाँ पहुंचा कैसे जाए? चूंकि लिechtenstein में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपका सफर शुरू होगा स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये सबसे नजदीकी बड़ा हवाई अड्डा है। वहां से वडूज की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, जिसे आप कार से करीब 1.5-2 घंटे में तय कर सकते हैं। और अगर आप नेचर लवर हैं तो कार से जाना एक शानदार विकल्प है। रास्ते में आपको स्विस और ऑस्ट्रियन पहाड़ियों के नज़ारे मिलेंगे,
जो इस सफर को और भी यादगार बना देंगे। लेकिन अगर आप सफर में सुकून और सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं तो स्विट्जरलैंड की फेमस ट्रेन सेवा आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ की ट्रेनें न केवल वक्त की पाबंद होती हैं, बल्कि उनमें सफर करना एक प्रीमियम अनुभव जैसा लगता है। साफ सुथरा, आरामदायक और हर मोड़ पर नज़ारों से भरा हुआ। लिechtenstein में ठहरने के लिए ऑप्शंस भले सीमित हों, लेकिन हर एक ठिकाना अपने आप में खास है, चाहे आप बजट ट्रैवलर हों या लग्जरी की तलाश में आए हों। राजधानी वडूज में आपको ऐसे कई होटल्स मिलेंगे जो न सिर्फ आरामदायक हैं, बल्कि हर जरूरी सुविधा के साथ एक रॉयल फील भी देते हैं। यहाँ ठहरने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश के ज्यादातर प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, म्यूजियम, कैसल, आर्ट गैलरी सब कुछ ही मिनटों की दूरी पर होता है। एक छोटा सा शहर, लेकिन घूमने के लिए परफेक्टली प्लान्ड। अब बात करें उन लोगों की जो शहर की चहल पहल से दूर कुदरत की गोद में वक्त बिताना चाहते हैं। उनके लिए मालबर्न एक जादुई जगह है। ये एक पहाड़ी रिसोर्ट टाउन है जो खासकर विंटर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए स्वर्ग जैसा है। स्कीइंग हो, स्नो हाइकिंग हो या फिर सिर्फ बर्फ में सुकून से चाय पीना, यहाँ सब कुछ मिलेगा। मालबर्न में आपको रिसोर्ट्स, केबिन्स और गेस्ट हाउस का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुछ बजट फ्रेंडली और कुछ शानदार सुविधाओं के साथ। मालबर्न उन ट्रैवलर्स के लिए आदर्श है जो दिन भर एडवेंचर में डूबे रहना चाहते हैं और शाम को पहाड़ों की शांति में खुद को खो देना चाहते हैं। वहीं अगर आप कम समय में ज्यादा देखना चाहते हैं तो वाडूज एक स्मार्ट चॉइस है। कुल मिलाकर लिechtenstein में रहने की जगहें भले सीमित हों, लेकिन यहाँ हर तरह का ट्रैवलर खुद को घर से दूर एक घर जैसी फीलिंग दे सकता है, और यही इस देश की खूबसूरती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी ट्रिप को आसान और यादगार बनाती है, ट्रांसपोर्ट। लिechtenstein में ट्रैवल करना न सिर्फ आसान है बल्कि बेहद सुकून भरा भी। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटा जरूर है, लेकिन इतना सुव्यवस्थित और भरोसेमंद है कि आप बिना किसी टेंशन के पूरे देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बसें हमेशा टाइम पर चलती हैं, बस स्टॉप्स साफ सुथरे हैं और हर गांव, हर टूरिस्ट स्पॉट से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा हटके एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एक और बेहतरीन विकल्प है साइकिल या ई बाइक। पूरे देश में शानदार साइकिल ट्रैक्स हैं और दूरी भी इतनी ज्यादा नहीं कि थका दे। शहरों से लेकर पहाड़ियों तक ई बाइक से लिechtenstein को देखना एक ऐसा अनुभव है जो आपकी ट्रैवल डायरी का हाईलाइट बन सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पहुँचना आसान है, ठहरना आरामदायक है और घूमना बिल्कुल किसी कहानी की तरह, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया और खूबसूरत देखने को मिलता है। लेकिन लिechtenstein को सिर्फ पोस्ट कार्ड परफेक्ट नज़ारों से आंकना गलत होगा। इसकी असली खूबसूरती छुपी है इसके लोगों और संस्कृति में। यहाँ के लोग शांत, जिम्मेदार और बेहद मिलनसार हैं। आप देखेंगे कि यहाँ की जिंदगी में एक सादगी है, लेकिन वही सादगी इस देश को सबसे अलग बनाती है। देश का क्राइम रेट इतना कम है कि ये सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। लोग यहाँ एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, दरवाजे बिना लॉक के रह जाते हैं, जैसे आप किसी पुराने जमाने की भरोसे से भरी दुनिया में कदम रख चुके हों। अब बात करें खाने की, तो जो स्वाद लिechtenstein की रसोई में है वो इसकी सीमा से बाहर भी महसूस होता है। यहाँ की डिशेज में आपको मिलेगा स्विस और ऑस्ट्रियन फ्लेवर का गजब का मेल। ताज़ा ब्रेड, लोकल चीज, पहाड़ी शहद और वाइन, हर चीज में एक देसीपन और क्वालिटी है। यहाँ की वाइनरीज किसी सीक्रेट गार्डन से कम नहीं। अंगूर के बागानों के बीच बैठकर वाइन का स्वाद लेना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। और अगर आप लिechtenstein की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो 15 अगस्त को यहाँ जरूर मौजूद रहिए। ये दिन लिechtenstein नेशनल डे के नाम से मनाया जाता है और पूरा देश इस दिन एक विशाल उत्सव में बदल जाता है। लोकल खाने के स्टॉल्स, लाइव म्यूजिक, पारंपरिक डांस और रात की आतिशबाजी, और सबसे बड़ी बात, देश के प्रिंस खुद आम लोगों के बीच आकर इस जश्न में शामिल होते हैं। वो पल आपको ये एहसास कराएगा कि यहाँ की राजशाही सिर्फ तख्त तक सीमित नहीं बल्कि दिलों में बसी हुई है। लिechtenstein भले ही दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता हो, लेकिन जब बात जिंदगी के असल मायनों की आती है तो ये देश किसी से कम नहीं। यहाँ की एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम इतनी मजबूत और आधुनिक है कि कई बड़े बड़े देशों के लिए मिसाल बन चुकी है। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि एक संतुलित इंसान बनने की दिशा में तैयार किया जाता है। और हेल्थ केयर वो इतनी सुलभ और कुशल है कि लोगों को
बीमारियों से ज्यादा सेहत की चिंता रहती है। यही वजह है कि लिechtenstein न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में दुनिया के टॉप देशों में आता है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी ये बाजी मारता है। यहाँ की जिंदगी में तेज भाग दौड़ नहीं है, बल्कि एक सुकून है, एक सलीका है जो हर मोड़ पर महसूस होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना समृद्ध देश यकीनन जेब पर भारी पड़ेगा, तो रुकिए, एक बार फिर सोचिए। लिechtenstein का ट्रैवल महंगा तभी पड़ता है जब प्लानिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी से प्लान करें तो यह ट्रिप एक शानदार और अफोर्डेबल एक्सपीरियंस बन सकती है। ज्यूरिख से वॉडूज तक का सफर लगभग 20 से 25 यूरो में हो जाता है, यानी 1800 से 2200 तक में आप पहाड़ों और घाटियों से होते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और रहने की बात करें तो चॉइस आपकी है। लग्जरी होटल्स में रहना चाहें तो 4000 से 8000 के बीच आरामदायक और क्लासी विकल्प मिलेंगे। वहीं अगर आप बैकपैकर स्टाइल में बजट पर घूमना चाहते हैं तो कई खूबसूरत एयरबीएनबी और लोकल गेस्ट हाउस आपको पहाड़ियों के बीच सुकून और नज़ारे दोनों देंगे, वो भी आपकी जेब के भीतर। कुल मिलाकर लिechtenstein एक ऐसा देश है जहां न तो भीड़ है न शोर, लेकिन हर चीज में गहराई और गुणवत्ता है। यहाँ रहना सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि खुद से मिलने जैसा अनुभव है। जब हम किसी विदेशी देश की यात्रा की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या वहां सेफ रहेगा? और इसी सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है लिechtenstein। यहाँ क्राइम रेट इतना कम है कि आंकड़ों में इसे लगभग 0 माना जाता है। यानी यहाँ की गलियों में डर नहीं, भरोसा चलता है। लोग नियमों को मानते हैं और दूसरों की निजता का सम्मान करते हैं। खासकर अगर आप भारतीय टूरिस्ट हैं या पहली बार सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो लिechtenstein आपके लिए एक आदर्श जगह बन जाती है। यहाँ महिलाएं रात में भी बिना किसी डर के घूम सकती हैं। ऐसा सुकून बहुत कम देशों में मिलता है। अब सोचिए, कम बजट में, बिना किसी भीड़ भाड़ के और पूरी सुरक्षा के साथ आप यूरोप की दिलकश वादियों में एक राजसी यात्रा कर सकते हैं। लिechtenstein भले ही दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु लगे, लेकिन अनुभव, संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी के मामले में यह देश किसी महाकाव्य से कम नहीं। यह देश उन यात्रियों के लिए एक छुपा हुआ रत्न है जो ट्रैवल के नाम पर सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए पोज नहीं, बल्कि असली सुकून ढूंढते हैं। लिechtenstein में हर सांस के साथ आपको लगेगा जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया है। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, हरियाली से ढके पहाड़ और शांत माहौल आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देते हैं जहां शांति शोर से बड़ी होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देश में आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला भारी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। न लंबी कतारें, न भीड़ में धक्का मुक्की। आप म्यूजियम भी देखेंगे तो सुकून से। पहाड़ी रास्तों पर चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी प्रकृति सिर्फ आपके लिए सजी हो। और जब बात करें संस्कृति की, तो यहाँ का कल्चर यूरोप के 2 बड़े देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के मेल का खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन लिechtenstein ने अपना रंग कभी खोया नहीं। यहाँ की लोक कलाएं, पारंपरिक संगीत और छोटे छोटे त्योहार इस देश को खास बनाते हैं। यहाँ के लोग भले ही चुपचाप और अनुशासित दिखें, लेकिन उनके भीतर का आतिथ्य, विनम्रता और गर्मजोशी आपको पहली ही मुलाकात में अपना बना लेगी। अगर आपकी रुचि इतिहास और कला में है तो लिechtenstein आपके लिए एक छुपा हुआ खजाना है। वडूज में स्थित लिechtenstein नेशनल म्यूजियम आपको इस देश की समृद्ध विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और आर्थिक विकास की पूरी कहानी सुनाता है। वहीं पास ही में कुंस्ट म्यूजियम है, एक मॉडर्न आर्ट गैलरी जो दुनिया भर के समकालीन कलाकारों की कला को एक छत के नीचे लाती है। ये दोनों जगहें मिलकर आपको दिखाती हैं कि कैसे ये छोटा सा देश संस्कृति के बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। और अगर आपका मन प्रकृति के करीब जाने को कहता है तो फिर मालबर्न का नाम जरूर याद रखें। एक ऐसा गांव जो सर्दियों में स्कीइंग और बर्फ से ढके ट्रेल्स के लिए मशहूर है और गर्मियों में हाइकिंग और शांति की खोज में निकले यात्रियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो जब अगली बार आप यूरोप घूमने का प्लान बनाएं तो सिर्फ बड़े नामों की लिस्ट तक सीमित न रहें। एक बार लिechtenstein को भी मौका दीजिए। वो छोटा सा देश जो अपने साइज से नहीं, अपने अनुभवों से दिल जीतता है। यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। शांति, संस्कृति और एक ऐसी सादगी जो लंबे वक्त तक याद रहे। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने
अगली ट्रिप उनकी इसी वॉच लिस्ट से निकल जाए। और अगर आप भी ऐसी छुपी हुई खूबसूरत जगहों की तलाश में रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए दुनिया की ऐसी कहानियां जिन्हें देखने से ज्यादा जीने का मजा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते रहिए इस डिजिटल यात्रा में, जहां हर वीडियो एक नई मंजिल है और हर मंजिल एक नई कहानी। शुक्रिया, और फिर मिलेंगे किसी नए सफर में।